रॉजर पेनरोज की कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी यानी सीसीसी ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया देती है। ये कहती है कि ब्रह्मांड अनंत चक्रों से गुजरता है, जिन्हें हम कल्प कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का न तो कोई एक शुरुआत है और न ही कोई अंत, बल्कि यह एक कल्प से दूसरे कल्प में बिना रुके बदलता रहता है। हर चक्र एक बिग बैंग से शुरू होता है और उस स्थिति में खत्म होता है जहां ब्रह्मांड इतना फैल जाता है कि समय और स्थान का अपना सामान्य अर्थ ही खो जाता है। हर चक्र एक बिग बैंग से शुरू होता है और उस स्थिति में खत्म होता है जहां ब्रह्मांड इतना फैल जाता है कि समय और स्थान का अपना सामान्य अर्थ ही खो जाता है। इस अंतिम चरण में ब्रह्मांड की अत्यधिक एंट्रोपी और अनंत विस्तार इसे अपनी शुरुआत के समान बना देते हैं, जिससे एक नए बिग बैंग में परिवर्तन संभव हो जाता है। इस अंतिम चरण में ब्रह्मांड की अत्यधिक एंट्रोपी और अनंत विस्तार इसे अपनी शुरुआत के समान बना देते हैं, जिससे एक नए बिग बैंग में परिवर्तन संभव हो जाता है। पेनरोज का यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका अंत एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। रॉजर पेनरोज ने अपने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाने के लिए कई किताबें और शोध पत्र लिखे हैं। उनके अनुसार जब ब्रह्मांड अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंच जाता है तो सभी पदार्थ और ऊर्जा एक प्रकार की समरूपता में बदल जाते हैं। इस स्थिति में ब्रह्मांड की सभी संरचनाएं और जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं और यह एक नए बिग बैंग के लिए तैयार हो जाता है। पेनरोज का मानना है कि इस सिद्धांत के प्रमाण हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में मिल सकते हैं। ये रेडिएशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय की एक झलक है और इसमें कुछ ऐसे पैटर्न और विसंगतियां हो सकती हैं जो पिछले कल्पों के संकेत हो सकते हैं। वैज्ञानिक इस सिद्धांत की जांच के लिए विभिन्न तरीकों से डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। वे यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो पेनरोज के सिद्धांत का समर्थन करते हों। कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी का यह विचार न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत के बारे में हमारी समझ को बदलता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक अनंत चक्र में बंधा हुआ है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। रॉजर पेनरोज का यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिक समुदाय में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके विचारों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी कोशिशों को एक नई दिशा दी है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद ब्रह्मांड की कहानी अनंत है। इस सिद्धांत का आधार कन्फॉर्मल ज्यामिति है, जो आकारों का अध्ययन उनके आकार की परवाह किए बिना करती है। पेनरोज का तर्क है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, दूर भविष्य में समय और दूरी का पैमाना अप्रासंगिक हो जाता है। एक कल्प के अंत में स्केल समरूपता का नुकसान इसकी ज्यामिति को एक नए कल्प की शुरुआत की स्थितियों जैसा बना देता है। यह ज्यामितीय पुनर्चक्रण ब्रह्मांड के अनंत भविष्य और उसके एकमात्र मूल के बीच की खाई को पाटता है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल का मुख्य योगदान है। पेनरोज के विचार में वे विशाल समय सीमा में पदार्थ को निगलकर और हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करके वर्तमान ब्रह्मांड की स्मृति को मिटाने में मदद करते हैं। अंततः सभी ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं, जिससे एक ऐसा ब्रह्मांड बच जाता है जिसमें कोई संरचना या भेद नहीं होता है। यह निराकार अवस्था अगले कल्प की नींव बनाती है, जहां एक नया बिग बैंग पदार्थ, ऊर्जा और संरचना के निर्माण की शुरुआत करता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रॉपी यानी अव्यवस्था समय के साथ बढ़ती है। हालांकि सीसीसी में पुराने कल्प की अनंत एंट्रॉपी अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि कन्फॉर्मल इनवेरिएंस अव्यवस्था के किसी भी पैमाने पर निर्भर माप को हटा देता है। यह रीसेट प्रक्रिया ब्रह्मांड को कम एंट्रॉपी अवस्था में नए सिरे से शुरू करने की अनुमति देती है। पेनरोज का सुझाव है कि पिछले कल्पों के अवशेष अभी भी हमारे ब्रह्मांड में दिखाई दे सकते हैं। विशेष रूप से सीएमबी में पैटर्न जैसे अलग अलग तापमान के संकेंद्रित वृत्त पिछले कल्प के ब्लैक होल विलय जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शा सकते हैं। ये संकेत अगर पुष्टि हो जाती है तो सीसीसी परिकल्पना के लिए ठोस सबूत प्रदान कर सकते हैं। सीसीसी ब्रह्मांड विज्ञान के कई स्थापित विचारों को चुनौती देता है, जैसे कि एक बार बिग बैंग सिद्धांत, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट से उत्पन्न हुआ और तब से लगातार फैल रहा है, या शाश्वत मुद्रास्फीति मॉडल,
जो यह मानता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक चलता रहेगा। यह इस धारणा को खारिज करता है कि ब्रह्मांड या तो एक बिग क्रंच में ढह जाता है, जहां सभी पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर वापस आ जाते हैं, या ऊष्मा मृत्यु परिदृश्य में हमेशा के लिए फैलता रहता है, जहां अंततः सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाती है और कोई भी उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता। इसके बजाय सीसीसी एक ऐसे ब्रह्मांड का दर्शन प्रस्तुत करता है जो दोनों दिशाओं में शाश्वत है, जहां न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। हर कल्प अगले में योगदान देता है, एक अनंत चक्र में जहां ब्रह्मांड बार बार पुनर्जन्म लेता है। यह अनंत चक्र समय की प्रकृति, कार्य कारण और पहले के कल्पों के अवशेषों को देखने की संभावना के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। यह विचार कि हम ब्रह्मांड के पिछले चक्रों के अवशेषों को देख सकते हैं न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है। वैज्ञानिक अब इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण और अन्य खगोलीय डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्नत दूरबीनों और अंतरिक्ष वेधशालाओं की मदद से वे उन संकेतों की खोज कर रहे हैं जो इस चक्रीय मॉडल का समर्थन कर सकते हैं। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी इस मॉडल के गणितीय और भौतिक पहलुओं पर गहन चर्चा कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि यह कैसे हमारे वर्तमान ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके वे ब्रह्मांड के विकास के विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या सीसीसी मॉडल सटीक भविष्यवाणियां कर सकता है। इसके अलावा यह मॉडल दार्शनिक बहसों को भी प्रेरित कर रहा है, विशेष रूप से अस्तित्व की प्रकृति और समय की अनंतता के बारे में। क्या यह संभव है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो अनंत काल से पुनर्जन्म लेता आ रहा है? यह विचार न केवल वैज्ञानिकों बल्कि दार्शनिकों को भी आकर्षित कर रहा है। अंततः सीसीसी मॉडल हमें ब्रह्मांड को एक विशाल, परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जहां हर घटना का प्रभाव अनंत काल तक महसूस किया जा सकता है। यह हमें हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज का विस्तार करने और भविष्य के ब्रह्मांड के बारे में नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, सीसीसी मॉडल हमें यह याद दिलाता है कि हम एक अनंत और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो हमेशा बदलता और विकसित होता रहता है। जबकि सीसीसी गणितीय रूप से सुंदर है, यह एक जटिल और गहन सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत न केवल गणितीय समीकरणों और सूत्रों पर आधारित है, बल्कि यह ब्रह्मांड के विकास और उसके विभिन्न चरणों को भी समझने का प्रयास करता है। यह अभी भी सट्टा है और अवलोकन संबंधी पुष्टि में चुनौतियों का सामना करता है। वैज्ञानिकों को इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि डेटा में शोर और परिवर्तनशीलता के कारण सीएमबी में किसी पूर्व कल्प के कारण विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करना मुश्किल है। यह शोर और परिवर्तनशीलता वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह उन्हें स्पष्ट और सटीक निष्कर्ष निकालने से रोकता है। इसके बावजूद पेनरोज और उनके सहयोगियों ने संभावित विसंगतियों की पहचान की है जो उनके सिद्धांत के पक्ष में हो सकती हैं। ये विसंगतियां ब्रह्मांड के विकास के विभिन्न चरणों में देखी गई हैं और इन्हें समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि ये व्याख्याएं विवादास्पद बनी हुई हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर गहन बहस हो रही है और विभिन्न दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य इसे खारिज करते हैं। पेनरोज का सीसीसी केवल ब्रह्मांड विज्ञान का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के मूल स्वरूप की एक साहसिक पुनर्कल्पना है। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें इसे एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें समय को चक्रीय, स्पेस टाइम को अनुकूलनीय और ब्रह्मांड को एक शाश्वत इकाई के रूप में मानने के लिए आमंत्रित करता है। यह विचार हमें ब्रह्मांड के अनंत और निरंतर विकासशील स्वरूप को समझने में मदद करता है और ब्रह्मांड को एक शाश्वत इकाई के रूप में मानने के लिए आमंत्रित करता है जो सृजन और विघटन के नृत्य में लगातार विकसित और नवीनीकृत हो रहा है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड एक निरंतर परिवर्तनशील और अनुकूलनीय इकाई है जो समय के साथ विकसित होती रहती है, जो सृजन और विघटन के नृत्य में लगातार विकसित और नवीनीकृत हो रहा है। यह विचार हमें ब्रह्मांड के अनंत और निरंतर विकासशील स्वरूप को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड एक निरंतर परिवर्तनशील और अनुकूलनीय इकाई है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। यह हमें ब्रह्मांड के अनंत और निरंतर विकासशील स्वरूप को समझने में मदद करता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉस्मोलॉजी और द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस पर और भी फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए बने रहें।